चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 भिन्न। पहला क्वेश्चन हमें दिया है निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 44/33 और बी ऑप्शन दिया है 0.4286 और सी ऑप्शन दिया है 64/150 और डी ऑप्शन हमें दिया गया है 3/7। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें हमें ज्ञात करनी है। इसको हल कर लेंगे। 11 चौक 44, 11 तिये 33। यदि मैं इसको भाग दूं तो मुझे मिल जाएगा 1 दशमलव कुछ, क्योंकि 3 की टेबल 3 एकम 3, फिर बच जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे तो 1 दशमलव कुछ मिलेगा। और यहाँ देखते हैं कि टेबल एक भी बार नहीं चल रही है। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है? 44/33। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं 3 सही 1/3, इसका मतलब 3 दशमलव कुछ होगा। 5 सही 1/5, इसका मतलब 5 दशमलव कुछ होगा। ये 2 दशमलव कुछ और ये 7 दशमलव कुछ। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 दशमलव। इसका मतलब डी हमारा क्या है? राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है 11/13, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है 9/11 और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 3/4 और चौथा ऑप्शन दिया है 5/7। तो यहाँ हमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। जब भी हमें भिन्न दी गई हो और हमें बड़ी छोटी भिन्न ज्ञात करनी हो तो हम उनका क्रॉस गुणा करते हैं। 11 × 11 121 और 13 निम्मा 117। तो इन दोनों में छोटी भिन्न क्या मिल जाएगी? ये बड़ी संख्या को हम छोड़ देंगे। अब इन दो को चेक करेंगे। यहाँ 9 चौक 36 और 11 तिये 33। तो 36 और 33 में छोटा कौन है? 33। तो इसका मतलब ये बड़ी है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ 7 तिये 21 और 4 पंजे 20। तो 21 और 20 में छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ 20। तो हमारी छोटी भिन्न कितनी निकल जाएगी? 5/7। इस क्वेश्चन में हमें बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। तो वही काम करेंगे हम। 13 पंजे 65 और 9 सत्ते 63। तो इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी होगी? भाई 63 बड़ा होगा या 65? 65। तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद करेंगे इसके साथ 32 के 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10 की 0, 5 तिया 15 और 1 16, 160 और 17 निम्मा 153। तो 160 और 153 में बड़ी संख्या कौन सी है? 160। इसका मतलब क्या रहा? इन दोनों में ये बड़ा है। अब हमें चेक करना है इसके साथ। तो एक काम करेंगे, हम इसको भाग दे लेंगे। 0 दशमलव, यहाँ क्या कर लेंगे? दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 9 पंजे 45, फिर 5, 9 पंजे 45। तो इसका क्या आ जाएगा? 0.555। यहाँ क्या है? 0.5567। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? ये। इसका मतलब बड़ी भिन्न कौन सी हुई हमारी? 0.5567। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है अवरोही क्रम ज्ञात करना है। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ देख लेंगे 9 तिये 27 और 7 पंजे 35। 35 और 27 में कौन सी संख्या बड़ी है? 35। तो इसका मतलब इन दोनों में ये भिन्न बड़ी रही। अब इनमें चेक करेंगे। 13 सत्ते 91 और 11 नम 99। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी रही? 99। इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है। तो बड़ी भिन्न क्या रही हमारी? 11/13। इसके बाद 7/9 रही और इससे छोटी 3/5 रही। तो यही इनका क्या होगा? अवरोही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इनका क्रॉस गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 और 7 चौक 28। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 30। इसका मतलब इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब इसको चेक करेंगे किसके साथ? 6 छंग 36 और 7 पंजे 35। तो 36 और 35 में 36 बड़ा है। इसका मतलब इसको भी हम छोड़ देंगे। अब उसके साथ चेक करेंगे। 8 छंग 48 और 7 सत्ते 49। तो यहाँ देखते हैं हमें 48 और 49 में बड़ी संख्या कौन सी मिली? 49। तो इसका मतलब बड़ी भिन्न क्या है हमारी? 7/8। इसका हमें आरोही क्रम निकालना है। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम।
यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्या करेंगे, यहाँ गुना करके देख लेंगे, 7 और 4 दिए 12, तो 12 और 7 में छोटा कौन है, 7। तो इन दोनों में छोटी संख्या ये रही। अब इनका करेंगे 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी रही, ये रही। तो यहाँ आ जाएगा 1/3 पहले नंबर पर। और इनमें देखते हैं 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14। तो यहाँ छोटी संख्या कौन सी रही, ये। इसका मतलब 2/5 इसके बाद, फिर 4/7। तो ये इनका क्या होगा, आरोही क्रम होगा। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में हमें क्या ज्ञात करना है कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब कैसा होगा, बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ सबसे पहले हमें सबसे छोटा देखना है, छोटा है नहीं है। 8 पंजे 40 और 6 छंग 36, ये 40 है और ये 36 है। तो यहाँ क्या देखते हैं हम, सबसे पहले बड़ी संख्या रखी है, फिर उसके बाद छोटी संख्या रखी है। तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद इसको देख लें, 11 9 99 और 13 7 91। तो पहले पे बड़ी है, फिर छोटी है। 66 और 13 पंजे 65। तो यहाँ भी पहले पे बड़ी है और फिर क्या है, छोटी है। अब 3 हमारे कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये तो आंसर होगा, फिर भी वेरीफाई करते हैं। 9 6 54 और 8 7 56। देखो छोटी संख्या थी, इसके बाद बड़ी संख्या है। अब यहाँ 6 7 42 और 9 पंजे 45। तो इनके लिए यहाँ 42 था और यहाँ 45। तो इससे बड़ी संख्या आप देखते हैं 13 पंजे 65 और 11 6 66। तो 65 के बाद कितना है, 66। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। अब यहाँ भी चेक कर लेंगे, 11 पंजे 55 और 7 9 63। तो 55 से बड़ी संख्या 63 होगी, इसका मतलब पहले छोटी है फिर इससे बड़ी है। अब इनको चेक करेंगे, 9 8 72 और 11 7 77। तो यहाँ 72 है, यहाँ 77, यानी इससे बड़ी संख्या यहाँ है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा पहले ही ऑप्शन राइट है। अब 10वें क्वेश्चन में हमें सतत भिन्न दी गई है, इसका ट्रिक है, पहले वो देखते हैं। यहाँ दिया है 4/5, तो इसको लिख लेंगे 4 5। इसके बाद यहाँ देखेंगे स्टेप कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ 3 हमने यहाँ चिन्ह लगा लिए। इसके बाद हमें पहले पे क्या है, 3, उसको यहाँ लिख लेंगे, 2 है उसको यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या होगी उसको भी लिख लेंगे। यदि 1 1 हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इनको जोड़ते हुए चलेंगे। 4 और 5 9, यहाँ लिख देंगे 9, 3 से भाग देंगे, 3 3 9, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 3। इसके बाद इनको जोड़ लें, 5 और 3 8। तो 8 को किससे भाग देनी है, 2 से, यहाँ मिल जाएगा 4। फिर इसको जोड़ लेंगे, 4 और 3 7। तो जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 7 बटे इससे पिछले वाली संख्या 4 आंसर। 11वें में भी हमें सतत भिन्न दी गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 2। कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ डायरेक्ट जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, 1 1 दिया है। तो कितना आ जाएगा यहाँ, 3 3 और 2 5, फिर 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो यहाँ जो हमें भिन्न प्राप्त हुई वो है 13/8। और किसका मान है ये, x का। और x का मान हमें कहाँ भरना है, वहाँ भरना है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुना x का मान कितना आ जाता है, 13/8 और प्लस 7/4। 2 से काट देंगे 4, तो हमें मिलेगा 13/4 प्लस 7/4। 13 और 7 20 और बटा कितना 4, भाग दे देंगे 4 से, तो मिल जाएगा हमें 5 आंसर। यहाँ हमें 2 ही स्टेप दिए हैं, 2 स्टेप को तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। 4 3 12 और 1 13। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस 1/1 प्लस 4 3 12 और 1 13। तो 4/13। तो 13 ही कम 13, 13 और 4 17। तो x प्लस 13 ऊपर ले गए, तो यहाँ कितना बचा 17। उसको इधर लेके आए, 2 माइनस 13/17 बराबर किसके, x के। 17 दूनी 34, 34 माइनस 13/17 बराबर कितने के, x के। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है यहाँ, 21/17 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इसका मान निकालना है, तो हल करना शुरू करेंगे यहाँ।
1 प्लस 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो 2 ऊपर चला जाएगा, हमें मिल जाएगा 2/1 गुना 3, और यहाँ मिलेगा 3/2 का मतलब गुना होता है 5/6, और 4 एकम 4 और 1 5, यानी इसका मतलब यहाँ 5/4 है, तो भाग है तो उल्टा कर लेंगे 4/5। तो यहाँ देखते हैं 3 से 3, और यहाँ मिलेगा हमें 5 से 5, और 2 दूनी और 2 तिये, तो यहाँ देखते हैं क्या मिल जाता है 2/3 गुना, यहाँ में कितना मिलेगा 1/1/3, 3 से 3, तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ 2। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है, इसको हल करना है। तो यहाँ हम देखते हैं सतत भिन्न हमारे कहाँ तक जाती है, यहाँ तक, यानी 3 स्टेप तक है, उसको सतत भिन्न में काउंट नहीं करेंगे। तो इसको हम वही लिख लेंगे 2 और फिर 3। कितने स्टेप हैं 1 2 3, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। अब देखते हैं यहाँ जो संख्या होगी वो लिख लेंगे। अभी तक क्या था, हमें यहाँ 1 1 दिया हुआ था, इसलिए हमने संख्या का यहाँ लिख के यूज नहीं किया था। तो यहाँ जो ऊपर दिया होगा इधर, उसको यहाँ लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाता है 11, और इससे भाग देंगे, कितना आ जाएगा 11/2। अब यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, 11 3 33, 33/2, और फिर क्या करेंगे यहाँ ऐड करेंगे 3 को, तो 3 + 33/2, 3 दूनी 6, 39/2, और फिर इससे भाग देंगे, तो इसका मतलब 2 यहाँ आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 खत्म, और फिर इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 39/2, और प्लस करेंगे 11/2, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 50/2, यहाँ लिख लेंगे 50/2। तो यहाँ तक की जो भिन्न है उसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 50/2 बटे 39/4, इसको यहाँ लेके गए, इसको यहाँ, तो हमें मिलेगा 50 × 4 बटे 2 × 39, तो इससे काट देंगे 2, तो उसको अब यहाँ रख देंगे 2 बटे कितना आ जाता है हमारे पास 50 × 2 और बटे 39, और यहाँ 0.39, इसको ऊपर भेज देंगे 2 से 2, हमें मिलेगा 39 × 0.39 और बटे कितना आ जाता है 50। इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाता है 0.3042 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को हल करना है हमें, 2 ही स्टेप दिए हैं तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा इसको देख लेंगे, 14 पंजे 70, और यहाँ 7 9/14 बटे 5 + 3, और इसको यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ में मिल जाएगा 5/3, 3 3 9, 9 और 5, 9 और 5 हमें कितना मिलेगा यहाँ 14/3 मिल जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे, तो मिलेगा 7 9/14 बटे 5 + 9/14, 14 पंजे 70, तो यहाँ पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाता है यहाँ 1। इसको हल करना है, 2 ही स्टेप दिए गए हैं, डायरेक्ट कर लेंगे, या फिर इसको माइनस आया है तो इसको भी मैं ट्रिक से दिखा दूँ। यहाँ लिख लेंगे 1 7, 2 स्टेप हैं तो 1 2, इस पर कितना है 2 और उस पर कितना है 3, उसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, और चिन्ह कैसा है माइनस का, तो 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 13। अब करेंगे 13 3 39, 39 में से 7 माइनस करेंगे क्योंकि चिन्ह कैसा है माइनस का, 39 में से 7 हमने माइनस किया तो हमें मिल जाएगा 32। तो यहाँ इतने का जो मान है, इतने का यानी 1 बटा मिल जाएगा 32/13, 13 को यहाँ भेज दें तो हमें मिल जाता है 13/32 आंसर। चलिए पहले इसे हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, स्टेप कितने हैं हमारे पास 3, तो लिखेंगे 1 2 और 3। तो पहले स्टेप पर है हमारा 5, दूसरे पर है 2 और तीसरे पर है 1, और यहाँ जो भाग देंगे हम 3 से और 4 से, जो यहाँ संख्याएं रखी हैं उसको नीचे लिख लेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले 5 दूनी 10, 10 में से 1 माइनस किया तो मिल जाता है 9, 9 को 3 से भाग देंगे 3 मिल जाएगा, माइनस इसलिए क्या क्योंकि यहाँ चिन्ह कैसा था माइनस का। अब इसके साथ करेंगे 3 दूनी 6,
6 और चिन्ह कैसा है प्लस का, 6 और 2 8, 8 को 4 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 2। फिर करेंगे यहाँ 2 एकम 2 और चिन्ह कैसा है प्लस का, 2 और 3 5। तो यहाँ जो हमें मिल जाता है वो है 5/2 इस पूरे का मान, माइनस 1/2 इधर, और यहाँ भाग है तो 2 से काट देंगे 5, तो यहाँ भी हमें कितना मिल जाएगा 5/2। तो 5/2 में से 5/2 कितना मिल जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 ही स्टेप दिए हैं तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। 1/3 प्लस 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसको लिख लेंगे 5/2, 2 को यहाँ भेज देंगे तो 1/3 प्लस 4/5, 5 दिए 15, 15 और 4 19, तो हमें मिल जाएगा 5/19, क्योंकि नीचे जो 5 होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। चलिए इसको लिख लेते हैं, पहले 1 लिखेंगे फिर लिखेंगे 3, स्टेप गिनते हैं 1 2 3 और 1 4, लिखेंगे 1 2 3 और 1 4। और यहाँ देखते हैं हमें पहले पर 1 मिल जाता है, दूसरे पर भी 1 मिल जाता है और तीसरे पर मिलता है 5, उसको यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ जो दिए गए हैं 2 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, फिर 1 दिया है। अब करते हैं 3 दूनी 6, 6 और 1 7, फिर 7 चौक 28, 28 और 3 31, इसके बाद 7 एकम 7 और 7 3 21, यानी मिल जाएगा 217, और प्लस करेंगे कितना 7, तो मिलेगा हमें 224, और किससे भाग देना है 5 से। अब अगला चिन्ह हमारा है माइनस का, तो चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, क्योंकि चिन्ह कैसा है लास्ट हमारा माइनस का। तो यहाँ लिख लेंगे हम 224/5 और माइनस करेंगे 31, एलसीएम ले लेंगे तो 5, 224 माइनस 5 और 5 दिए 15, तो यहाँ माइनस कर लेंगे। 14 में से 5 गया 9, फिर देखते हैं 11 में से 5 गया 6, और 1 में से 1 0, और बटे कितना मिल जाएगा हमें 5। तो यहाँ जो हमें मिला लास्ट हमारा पॉइंट है 6/9/5। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें भिन्न क्या प्राप्त होती है, तो इसको लिख लेंगे 6/9/5, और इसके बटे क्या करेंगे, इससे पिछले वाला हमें लिखना होता है 224/5, 5 से 5, तो हमें मिल जाता है 6/9/224 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को भी हम क्या करेंगे डायरेक्ट हल कर लेंगे, क्योंकि 2 ही स्टेप दिए गए हैं। तो 1/3 प्लस फिर 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -9/7 और प्लस 17/22, तो यहाँ क्या करेंगे 3 प्लस 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया, यहाँ में मिल जाता है 5 और बटा 7, 7 को यहाँ ले जाएंगे तो 17/22 इधर है, तो इसको कर लेंगे हम 1/3 प्लस 7/5 प्लस 17/22, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ मिल जाएगा हमें 1/, एलसीएम हमने 5 लिया तो 5 दिए 15 प्लस 7 और प्लस 17/22, तो 5 को ऊपर लेके गए मिल जाएगा 5 और 15 और 7 22 और प्लस 17/22। एलसीएम क्या रहा इन दोनों का 22, और 17 और 5 हो जाता है 22, 22 से 22 तो हमें मिल जाएगा 1। तो इसे हम हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 5, इसके बाद जितने स्टेप होंगे उतने निशान लगा लेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। अब जिससे हमें भाग देना है पहला स्टेप, यहाँ देखो 3 है तो उसको लिख लेंगे यहाँ 3, इसके बाद है 2, उसको लिख लेंगे 2, फिर उसके बाद है 1, 1 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे, यहाँ कितना है 1, इसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर इसके बाद 1। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5, और 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, 9 को 3 से भाग देंगे, यहाँ बच जाता है हमारा 3, फिर 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 11/2, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2 और प्लस कितना करेंगे 3, तो लिखेंगे 11/2 और प्लस 3, 3 दूनी 6, 6 और 11 हमें यहाँ मिल जाएगा 17/2, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और क्या ऐड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किया हमने और फिर इसको ऐड कर लिया
तो मिलेगा 17/2 और प्लस 11/2, हमें मिल जाएगा यहाँ 28/2। तो लास्ट स्टेप क्या आता है हमारा 28/2। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे लास्ट वाला देखो बटे में 2 है तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लिख देंगे 28/17। तो ये क्या हो जाता है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन जो दिए हैं हमें वो आवर्त दशमलव से संबंधित है। तो सबसे पहले आवर्त दशमलव को सीख लेंगे कैसा होगा। मान लिया हमारे पास है 0.353535 और कहाँ तक, अनंत तक, या फिर ऐसा लिखा हुआ होगा 0.35 के सिर पर क्या देगा, बार। तो इस बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 35 को लिख लेंगे और जितने संख्याओं के सिर पर बार होगा उसके नाम के 9 लगा लेंगे, आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं यदि एक संख्या रिपीट दी गई हो, 3 के सिर पर बार दिया हो, तो कैसे करेंगे, संख्या लिख लेंगे, जितनी संख्याओं के सिर पर बार होगा उसके नाम का कितना लगा लेंगे हम, 9। 3 कम और 3 तिये, आंसर हमारा आ जाएगा 1/3। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.54 और 4 के सिर पर हमने क्या लिया है, बार। तो क्या करेंगे, पहले 54 जो का तुम लिख लेंगे, जिस संख्या के सिर पर बार नहीं है उसको क्या करेंगे हम, माइनस कर लेंगे, फिर लगाएंगे बटे, जितनी संख्याओं के सिर पर बार है उसके नाम का 9 और जिस पर बार नहीं है उसके नाम का 0। तो यहाँ जो हमें मिल जाता है 49/90। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 0.573 और यहाँ 2 संख्याओं के सिर पर हमने बार लिया। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 573, जिसके सिर पर बार नहीं वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और बटे जितनी संख्याओं के सिर पर बार होगा उनके नाम का 9 और जिसके सिर पर बार नहीं है उसके नाम का 0 लगा देंगे। तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, 568 और बटे 990। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इसको हटा लेंगे यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया है आवर्त दशमलव का योगफल हमें निकालना है और प्लस 0.1333 और यहाँ 2 संख्याओं के सिर पर बार दिया है। तो इनको जोड़ेंगे कैसे, तो क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट हम लिख लेंगे 3 4 6 7 6 7 6 7, 3 बार लिख लेंगे। इसके बाद 0.133333 और डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 7 और 3 10 की 0 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10 की 0, फिर 1 7 और 3 10 और 1 11 का 1 फिर यहाँ देख लेंगे 6 3 9 और 1 10 की 0, फिर 10 और 1 11 का 1, 6 3 9 10 की 0, यहाँ मिल जाएगा 4 और 3 7 और 1 8 और ये 4। तो यहाँ में रिपीट क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, 0 1 0 1। तो ये जोड़कर हमारे पास आ जाएगा 4 8 0 1 के सिर पर क्या लगा देंगे हम, बार। आंसर 24 नंबर दिया है हमें 3.68 के सिर पर बार और 2.79 और इसके सिर पर भी क्या है, बार है। तो इनको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम 3 + 0.68 और यहाँ माइनस 2 + 0.79। तो 3 प्लस इसको क्या लिख लेंगे, 68/99 माइनस का 2 और -79/99, क्योंकि 2 संख्याओं के सिर पर क्या था, बार। 3 में से 2 गया 1 और प्लस 68 और 79, दोनों को क्या कर लेंगे हम, एलसीएम लेकर माइनस कर लेंगे। यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, 1 और यहाँ 1 और 1 और बटे 9 9। तो यहाँ इनका एलसीएम लेके क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 99 और 99 - 11, तो हमें मिल जाएगा 88/99 और नीचे 99 है, इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.88 का बार।
क्वेश्चन नंबर 25 है 0.4 के सिर पर दिया है बार और इसका हमें निकालना है वर्गमूल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बार हटा लेंगे। बार हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे, 9। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3। और हमें जो आंसर देने हैं वो बार के रूप में ही देने हैं। इसका मतलब नीचे क्या कर लेंगे, हम 9 बना लेंगे। 9 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे तो 6/9। इसको क्या लिख देंगे, 0.6 के सिर पर बार आंसर। इसको हमें सरल करना है तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे हम, 3 + 0.36 का बार माइनस 2 + 0.05 का बार और प्लस 1 + 0.33 का बार। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3 + 36/99 -2 और -5/99 और यहाँ +1 और प्लस 33/99। तो संख्याओं को देख लेंगे, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2 और फिर इनका एलसीएम सबका क्या है, 99 है। एलसीएम ले लेंगे 99, 36 - 5 और प्लस 33। तो 2 + 36 में से 5 गया 31, 31 और 33 हमें मिल जाएगा 64। तो 64 बटा कितना आ जाएगा, 99 बटे में 99 है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.64 का बार। तो आंसर फाइनल हमें मिल जाएगा 2.64 का बार। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ज्ञात करना है यह किस भिन्न के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 36 का बार और इसके नाम के क्या कर देंगे, 99 लगा देंगे। 9 से कट रहा है, 9 चौक और 9 से कटेगा 11। तो यहाँ आएगा 1 + 4/11। एलसीएम हम ले लेंगे 11 और 11 + 4 तो हमें मिल जाएगा 15/11 आंसर। 29 नंबर दिया गया है 0.4 और 7 का क्या दिया है बार। तो इसे साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम 47 लिख लेंगे। जिसके सिर पर बार नहीं उसको माइनस करेंगे। फिर नीचे क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं के सिर पर बार है उतना 9, जिसके सिर पर बार नहीं है उसके नाम की 0। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 43/90 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है यहाँ 0.111, इसका मान दिया है 1/9 और हमसे पूछा गया है 0.444 या इसको हम लिख देंगे 4 का बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/9 आंसर। इसे हमें सरल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बार हटा देंगे 1/9 और इसका क्या है स्क्वायर और यहाँ 1 - 9 ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या है 16 और जिसके सिर पर बार नहीं उसको माइनस करेंगे और बटे में 9 और जिसके सिर पर बार नहीं उसके नाम की 0 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ में मिल जाएगा 1/81 और 1 - 9 ये कितना मिल जाएगा 15 और स्क्वायर है तो 1 और 15 और नीचे क्या मिलेगा 90 × 90। 9 से काट देंगे, फिर 5 से 5 तिये और 5 दूनी, फिर यहाँ 15 × 6 = 90 और 3 दूनी 6। तो हमें मिलेगा 1/81 और 1 - 1/4। 4 × 4, 4 में से 1 गया 3 तो 1/81 × 3/4, 3 कम और यहाँ 27। तो यहाँ मिल जाएगा 27 चौक हो जाता है 108, मिल जाएगा 1/108। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है किस धनराशि का 5/12। हम मान लेंगे वो धनराशि x है, इसका 5/12 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। 100 के 3 सही 3/4, इसको 4 × 12 और 3 15/4 लिख सकते हैं, इसके बराबर है। तो यहाँ देख लेंगे 4 तिये 12, 5 से काट लेंगे 5 तिये 15, 3 को उधर लेके जाएंगे 3 तिये 9। तो हमें मिल जाएगा कितना 900। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रम से 1 जोड़ने पर। हम कोई भिन्न ले लेंगे x/y। उसने कहा है कि क्रम से 1 जोड़ने पर, यहाँ भी हमने 1 प्लस किया, यहाँ भी 1 प्लस किया, उसका मान 2 हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे तो x + 1 बराबर 2y प्लस का 2, इसको इधर ले गए x - 2y बराबर 1 को उधर लेके जाएंगे, 2 में से 1 गया 1 तो समीकरण मिल जाएगी 1। इसके बाद क्या कहा गया है, 1 घटाने पर 4 हो जाता है। यदि हम इसमें से 1 माइनस कर दें
तब जो मान है वो 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, तो 4y माइनस 4, इसको इधर लेके आए x माइनस 4y, और माइनस 4 इसको उधर ले गए, प्लस हुआ तो कितना बच जाता है माइनस का 3। तो समीकरण रही 2। भिन्न का हमें अंश ज्ञात करना है, इसका मतलब हम हर को काट लेंगे। हर क्या है हमारा y। तो समीकरण 1 में यदि 2 से गुणा करूं और माइनस कर दूं 2 से, तो यहाँ 2 से गुणा करी 2x और 2 दूनी 4y, और यहाँ आ जाएगा 2 समीकरण 1, और x माइनस 4y और बराबर माइनस 3, इसको समीकरण 2। और क्या कर रहे हैं हम माइनस, तो चिन्ह क्या हो जाएंगे यहाँ चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल, यहाँ मिल जाता है x और ये मिल जाता है 5। तो अंश का मान कितना मिल गया है हमें 5। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है 37.5% किस भिन्न को व्यक्त करेगा। तो इसको लिख लेंगे हम 75/2, और प्रतिशत दिया है, प्रतिशत के नाम का क्या लिख लेंगे यहाँ 100। 25 तिये और 25 चौक, यहाँ मिल जाएगा 3/4 दूनी 8। 3/8 किसकी राइट भिन्न होगी। 35 नंबर दिया है 1980 रुपये ABC में बांटे गए हैं। तो A प्लस B प्लस C में 1980 रुपये क्या करे गए हैं, बांटे गए हैं। यदि A का आधा भाग A/2 लिख लेंगे, B का तिहाई भाग और C का छठा भाग क्या है, सम है। सम का मतलब बराबर है, तो बराबर कर दिया हमने। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो 2, 3 और 6 का अनुपात है। तीनों का योगफल कितना है 1980, यहाँ देख लेंगे 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 बराबर कितने के 1980 के। 1 बराबर 11 ही कम 11 और 11 8 88, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आया हमारा 180 के। किसका मान ज्ञात करना है, B का मान। तो B की यूनिट 3 है, 18 तिये 54, तो 540 किसका मान है B का। क्वेश्चन नंबर 36 है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। कुल सदस्य दिए गए हैं 120, 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। भाई 2/3 क्या है पुरुष हैं, तो इस बात को हम कैसे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे पुरुष और यहाँ लिखेंगे महिला। 2/3 पुरुष यानी 3 में से 2 तो पुरुष हैं और एक क्या रही महिला रही। इसके बाद क्या कहा गया है, 12 महिला सदस्यों की सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो विवाहित महिला सदस्य हमें ज्ञात करनी है। हम यहाँ देख लेंगे टोटल हमारे पास सदस्य कितने हैं 3, और टोटल कितने दिखाए गए हैं 120। तो 3 बराबर कितने के 120 के, 1 बराबर 3 चौक 12। इसका मतलब महिला सदस्य कितनी है यहाँ 40, और उसने कहा 12 महिला सदस्यों की सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो 12 विवाहित नहीं है, 12 माइनस करोगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 28, और ये सारे की सारी क्या है विवाहित हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक था। हम मान लेंगे संख्या 1 है, संख्या को क्या मान लेंगे, संख्या 1 यूनिट है, और उसको 1/15 ज्ञात करने के लिए कहा। इसका मतलब 1/15 हो जाएगा, परंतु उसने 1/3 ज्ञात कर दिया। तो उसने क्या कर दिया 1/3, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो 16 आया है। तो डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ एलसीएम कितना मिल जाता है 15, और यहाँ 5 माइनस 1 बराबर कितने के 16 के। तो 5 में से 1 गया 4, 4 चौक 16, 1 यूनिट 15 चौक 60, और संख्या हमने क्या माननी थी 1 यूनिट। इसका मतलब संख्या कितनी है वो 60 है। क्वेश्चन नंबर 38 है निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। दोनों के पास कुल 600 रुपये हों, यानी निखिल प्लस योगेश के पास कुल 600 रुपये हैं, तो उनके धनों के बीच अंतर क्या होगा। तो यहाँ इनका अनुपात कितना है 4:6 का। हल करेंगे तो 2:3 का अनुपात मिल जाएगा। हमें दोनों का योगफल दिया है, तो हम अनुपात का भी क्या कर लेंगे योगफल। 2 और 3 5, 5 यूनिट बराबर कितने के हैं 600 के, 1 बराबर 12 पंजे 60 यानी 120 के, और इनका अंतर कितना है 1 यूनिट का। तो यही इनका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 यूनिट ही इनका क्या है अंतर है। क्वेश्चन नंबर 39 है यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य, कोई सामान हम मान लेंगे P है, उसके 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसका 1/3 भाग, तो उसका 3/11 भाग। तो यहाँ हम ऐसा कर लेंगे, काट देंगे, और P की जो वैल्यू है वो होगी 1100 × 3, और इसका हमें कितना ज्ञात करना है 3/11।
तो 3/11 से यहाँ गुणा कर देंगे 11 से 11, तो यहाँ मिल जाएगा 3 3 9। तो P की वैल्यू हमें 3/11 करने के बाद 900 रुपये प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 है 49 का एवा हिस्सा 7 है। 49 का एवा हिस्सा कितना है 7। 7 तो 7 49, तो ए का मान हमें मिल जाएगा 7। फिर कह रहा है 63 का बीवा हिस्सा। 63 का बीवा हिस्सा 9 है। 9 7 63, तो बी की वैल्यू भी कितनी मिलेगी यहाँ 7। फिर कह रहा है 112 का सीवा हिस्सा। 112 का सी और कितना है 16। 16 7 112, तो सी का मान भी कितना आ जाएगा 7। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 1/7 गलत है, और बी जो ऑप्शन दिया है हमें दिया है ए बी सी बराबर है ए क्यूब के। मान भर के देख लेंगे। ए का मान 7 है, बी का मान भी 7 है और सी का मान भी 7 है, और ए का मान 7 है। 7 की 3, तो इधर भी कितना मिल जाएगा 7 की 3 7 की 3, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए। संख्या मान लेंगे हम कोई x है, उसमें 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 जोड़ा जाए। योग को 4 सही 1/2 यानी 4 दूनी 8 9/2 से गुणा किया जाए। गुणा कर लेंगे किससे 9/2 से। गुणा करके 3 जोड़ा जाए, 3 जोड़ भी लेंगे। फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए, यानी 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 से भाग देंगे। इसका मतलब इसका उल्टा करके हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। भाग दिया जाए तो स्थिरांक 25 आता है। स्थिरांक कितना दिया है 25। 5 से कर लेंगे 5 पंजे, इसका उधर मल्टीप्लाई x प्लस 5/2 गुणा 9/2 प्लस 3 6 पंजे 30, 3 को उधर भेज देंगे x प्लस 5/2 और गुणा 9/2, इधर कितना मिल जाएगा घटकर 27। फिर 9 से करेंगे 9 3 27, 2 का उधर मल्टीप्लाई x प्लस 5/2, इधर मिल जाएगा 6। इसको उधर लेके गए तो x बराबर 6 माइनस 5/2 और बटे करेंगे 1। यहाँ में मिलेगा एलसीएम 2, 6 दूनी 12 माइनस 5, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 7/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, हम कोई संख्या मान लेंगे हम 1। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो 1 यूनिट क्या मान लो संख्या को। उसने कहा 5/3 से गुणा करने के लिए, इसको 5/3 से गुणा करोगे तो 5/3 आ जाएगा। इसके स्थान पर उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो गुणा करके कितना आ जाएगा 3/5। परिकलन में प्रतिशत त्रुटि कितना है, तो इनका क्या करेंगे हम अंतर, और भाग दे देंगे 5/3 से और गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से। एलसीएम लेंगे ऊपर का कितना आ जाता है 15, 25 माइनस 9 और बटा 5/3 और गुणा 100, तो यहाँ में कितना मिल जाएगा, यहाँ में मिलेगा 16/15 और इसको भी ऊपर भेज देंगे 3/5 और गुणा 100। 3 पंजे 15 पंजे पंजे 25, 25 चौका और 16 चौका 64, तो प्रतिशत त्रुटि हमारी आ जाती है 64%। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।